आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचन लेकर आया हूँ जो कि आपको मिल जाएगा लूका की किताब उसका 15 अध्याय और उसकी 8 आयत से हमको सीखेंगे। यहाँ है कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। इस खोए हुए सिक्के से आज हमको सीखेंगे और यहाँ पर लिखा 8 से ही हम लोग पढ़ेंगे, 15 के 8 से। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। यह वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जानता है और उस मन फिरा करके बपतिस्मा लेता है, तब हम लोग क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, यानी परमेश्वर के सिक्के हो जाते हैं। और परमेश्वर में, और जब यहाँ पर कोई व्यक्ति मन फिरा करके और जब बपतिस्मा लेता है तो स्वर्ग में बड़ी जय जयकार होती है। क्योंकि एक यहाँ से एक पापी व्यक्ति ने अपने आप को पवित्र बना लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु का वो सिक्का बन गया। और जब वही सिक्का प्रभु के वचन से भटक जाए या उसकी आराधना से या उसकी महिमा से भटक जाता है, तो वहाँ पर जब हम किसी दुआ या प्रार्थना करते हैं तो हमें महसूस हो जाना चाहिए कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हमसे हुई है, जो परमेश्वर की आशीष है हमारे बीच में अब आने से रुक गई हैं। तो वो सिक्का ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमें अपने मन को झाड़ बुझाड़ कर, जैसे हम पहले आए थे प्रभु में, उसी तरीके से पूर्ण रीति से अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानकर, अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानकर, फिर से हम यदि दुआ और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे जैसा मैं पहले था मुझे वैसा ही तू कर दे, जैसा तूने मुझे नया जीवन दिया था मुझे प्रभु वैसे ही तू बना दे। तो प्रभु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो प्रभु हमें क्षमा करता है, और फिर हम जब हमारी आशीषें बन रही हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं, तो हमारी आशीषों को जब हम कोई गुनाह करते हैं तो अपराधों के कारण हमारी वो आशीषें रुक जाती हैं। और जब हम अपने मन से, शुद्ध मन से होकर के अपने आप को, जब तक हमें वो आशीषें ना मिल जाए और हम शुद्ध मन से खोजते रहें, तो प्रभु हमें ज़रूर देगा। हाँ, और प्रभु हमें ज़रूर देता है, और जब हमें मिल जाती हैं तो हम बहुत खुश और आनंदित होते हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आए हैं तो अपने मन को शुद्ध बनाएं, और वो सिक्के की तरह हमें खोना नहीं है, उस सिक्के की तरह हमें खोना नहीं है, और सिक्कों को भी इसी तरह लाना है और प्रभु में यीशु मसीह के नाम में उन्हें मजबूत बनाना है। और आप भी प्रभु यीशु मसीह के सिक्के बन जाइए ताकि आप मजबूत हो जाएं, और वो सिक्का नहीं जो खो जाए, पर इस प्रकार के सिक्के हो जाइए कि और भी सिक्कों को आप अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ला सकें। क्योंकि जितनी आत्माएं आप लोग बचाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उतना ही प्रतिफल आप प्रभु यीशु से पाओगे। तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाइए। जो आशीष आपकी रुक गई हैं, तो अभी आज से आप दुआ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यदि मुझसे कोई गुनाह अपराध हो गया हो, प्रभु मेरी आशीषें रुक गई हैं, मुझे पवित्र बना और मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, और आप खोने वाले नहीं पर और लोगों को लाने वाले बन जाइए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।